एक स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में इंक्यूबेटर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स ऐसी संस्थाएं हैं जो स्टार्टअप्स को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करती हैं, खास तौर पर शुरुआती दिनों में। इंक्यूबेटर स्टार्टअप्स को कई तरह से सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले वे उन्हें टेक्निकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जो शायद किसी भी स्टार्टअप का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा, वे उन्हें एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, जो स्टार्टअप की हर स्टेज पर काम आती है। तीसरा, वे इनिशियल फंड्स की व्यवस्था करने में भी उनकी मदद करते हैं, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्लड का काम करता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अर्थ बिना सब व्यर्थ है। चौथा, वे उन्हें नेटवर्क और लिंकेज प्रदान करते हैं, जो स्टार्टअप को अपना बिजनेस ग्रो करने में डेफिनेटली हेल्प करता है। इसके अलावा वे को वर्किंग स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें न केवल मॉडर्न फैसिलिटीज होती है जो कि कॉर्पोरेट को जरूर चाहिए, बल्कि ये स्टार्टअप की कॉस्ट को भी कम करता है। इसके अलावा वे लैब फैसिलिटीज जैसी कई अन्य तरीकों से स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के इंप्लीमेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस इशू की है। इसमें स्टार्टअप को इंक्यूबेटर के माध्यम से सरकार द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। अब एक सवाल उठता है, इस योजना के तहत एलिजिबल इंक्यूबेटर्स कौन से होंगे? आइए जानते हैं कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में अप्लाई करने के लिए इंक्यूबेटर की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या होगी। पहला क्राइटेरिया यह है कि इंक्यूबेटर एक लीगल एंटिटी होना चाहिए। जब हम लीगल एंटिटी की बात करते हैं तो ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक रजिस्टर्ड सोसाइटी हो सकती है, या इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो सकती है, या प्राइवेट एक्ट 1956 या 2013 के तहत एक रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, या फिर एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर द्वारा क्रिएट की हुई एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी हो सकती है। तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीटिंग फैसिलिटी से संबंधित है। सीड फंड गाइडलाइंस के अनुसार इंक्यूबेटर के पास स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत अप्लाई करने के लिए कम से कम 25 व्यक्तियों की बैठने की सुविधा होनी चाहिए। चौथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन स्टार्टअप की संख्या से संबंधित है जो पहले से ही इस इंक्यूबेटर के तहत इंक्यूबेशन कर रहे हैं। इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि इंक्यूबेटर के पास कम से कम 5 स्टार्टअप होने चाहिए जो फिजिकली इंक्यूबेटर के यहां इंक्यूबेशन कर रहे हो। पांचवा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि इंक्यूबेटर के पास फुल टाइम सीईओ होना चाहिए। इस फुल टाइम सीईओ को बिजनेस डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में एक्सपीरियंस होना चाहिए। यही नहीं, सीईओ के पास एक एक्सपर्ट टीम का सपोर्ट भी हो। ये एक्सपर्ट टीम स्टार्टअप्स को विभिन्न एस्पेक्ट्स में मेंटर करेगी, जैसे कि आइडियाज को टेस्ट और वैलिडेट करने में, फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज में, लीगल मैटर्स में, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड इश्यूज में। छठा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन सोर्सेज से संबंधित है जिनसे इंक्यूबेटर पहले से फंड्स डिस्पर्स करता आ रहा है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के गाइडलाइंस में यह कहा गया है कि इंक्यूबेटर को किसी भी थर्ड पार्टी एंटिटी से फंड लेकर सीड फंड डिस्पर्स नहीं किया हुआ होना चाहिए। सातवां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि इंक्यूबेटर को केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा असिस्ट किया हुआ होना चाहिए। और आठवां मापदंड यह है कि यदि इंक्यूबेटर केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा असिस्ट नहीं किया हुआ है तो कुछ एडिशनल कंडीशंस को और फुलफिल करना होगा। इंक्यूबेटर को कम से कम 3 वर्षों के लिए ऑपरेशन में होना चाहिए। एप्लीकेशन की डेट पर फिजिकली इस इंक्यूबेटर के अंडर इंक्यूबेशन से गुजरने वाले कम से कम 10 अलग अलग स्टार्टअप्स होने चाहिए। इसके अलावा इसने पिछले 2 वर्षों में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रेजेंट की हो। इस तरह ये 8 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी भी इंक्यूबेटर को अप्लाई करने के लिए इस स्कीम में दिए हुए हैं। इसके अलावा भी कोई भी एडिशनल क्राइटेरिया एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी इशू कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।